गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एरर देखे थे और एरर के टाइप। तो क्या होते हैं एरर? एरर इज़ अ फॉल्टी मेजरमेंट। ओके, रॉन्ग वैल्यू बोल सकते हैं फॉल्टी मेजरमेंट, जिसमें क्या आता है? एरर आता है रॉन्ग वैल्यू, यानी एरर ही हो गया। तो एरर क्या होता है कि फॉल्टी मेजरमेंट, ये क्या होता है हमारा एरर। उसके बाद हमने एरर के टाइप्स पढ़े थे। तो 2 टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के रहते हैं एरर? 2 टाइप्स के। फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर और सेकंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर की भी टाइप्स देखे थे हमने, इंस्ट्रूमेंट एरर, इनपरफेक्शन एरर और पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट एरर किसकी वजह से आता है? डिवाइस की वजह से। डिवाइस ओल्ड है या न्यू है, हमारा एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे तो उस जो डिवाइस है वो न्यू है कि ओल्ड है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट एरर होगा वो किसकी वजह से आएगा? डिवाइस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ओके, उसके बाद इनपरफेक्शन एरर। तो इनपरफेक्शन एरर किससे आता है कि उसकी जो सेटिंग है या वायर में लूज कनेक्शंस, इनपरफेक्शन सेटिंग की वजह से क्या आता है हमारा? इनपरफेक्शन एरर। और पर्सनल एरर यानी उसका कैलकुलेशन जब हम निकालते हैं, उसका कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो क्या होता है? पर्सनल एरर। ओके, और इन्हीं सभी को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है रैंडम एरर का। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एरर। क्या है हमारा आज का टॉपिक? एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो सपोज देयर आर सम रीडिंग ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। सपोज करो कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए गए और क्या कर रहे हो कि कुछ रीडिंग आपने किसी एक्सपेरिमेंट की लिए हो। ओके, मान लेते कितने A1 A2 S1 कहाँ तक के लिए आपने AN तक के आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उसकी रीडिंग लेते जा रहे हो। फर्स्ट में लिए तो A1, सेकेंड में लिए तो A2, यहाँ तक के आपने कहाँ तक के लिए हो? AN तक के। ओके, तो हमें क्या करना है? जब हमारे पास इतनी सारी रीडिंग है तो हमें क्या चाहिए? उस रीडिंग का कैलकुलेशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे कि उस रीडिंग में हमें परफेक्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे? मीन। तो अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन। तो ए मीन इक्वल्स टू क्या करेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस S1 AN और डिवाइडेड बाय N। यानी जितनी हमने रीडिंग ली है उसको डिवाइड करना है कि हमारी टोटल रीडिंग कितनी है, उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ए मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/n को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n AI। ओके, वियर जो आई है वो आई की वैल्यू रहेंगी 1 2 3 S1 कहाँ तक की रहेंगी? n तक की। ओके, जब हम इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे तो मान लेते हैं कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है? 1 से n तक के जा रहा है। ओके, ये समेशन यानी इंटीग्रेशन होता है कि जिसमें सभी रीडिंग को क्या करना पड़ता है? एडिशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? समेशन का। ओके, तो समेशंस हमने किए आई इक्वल्स टू 1 to n AM और आई की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 S1 n तक के। ओके, अब मान लेते हमने आई की वैल्यू पुट की है 3। ओके, आई की वैल्यू हमें पुट करना है 3, तो क्या हो जाएगा? ए मीन। ओके, हमें क्या पुट करना है? आई की वैल्यू 3 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? 1/n। ओके, 1/n क्या आ जाएगा? A3। ओके, A3 तक की कितनी रीडिंग है? A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A3। तो कितनी हो गई 3 तक के? तो n की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे? 3। ओके, हमने 3 रीडिंग का क्या किए हैं? एडिशन किए हैं। तो कितनी करें? किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो कहाँ क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो कहाँ तक के हम जाएंगे? 3 तक के जाएंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ओके, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इट्स इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इस इंडिविजुअल वैल्यू। अब इंडिविजुअल वैल्यू क्या है हमारे पास? A1 A2, ये क्या है? हमारी इंडिविजुअल वैल्यू है। तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल से। जब हमें
एब्सोल्यूट A1 निकालना है, एब्सोल्यूट यानी डेल, ओके, डेल A1 निकालना है तो हमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किसमें, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस किस किस के बीच का है, ए मीन माइनस क्या है, A1 इंडिविजुअल वैल्यू, ओके। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, A2 का, तो क्या हो जाएगा, ए मीन, ओके, ए मीन माइनस A2। इस तरह से हम क्या निकालते जाएंगे, इसका एब्सोल्यूट एरर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, ये डेल A1 इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन माइनस A1, ओके। डेल A2 इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन माइनस A2। एसो ऑन कहाँ तक के हमें निकालना है, डेल AN तक के, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन माइनस AN, ओके। अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसी का मीन हमें निकालना है, तो हमने फर्स्ट में क्या किए थे, मीन निकालने के लिए बहुत सारी वैल्यू थी तो 1/n से डिवाइड कर दिए और क्या किए, सभी का एडिशंस किए। तो उसी तरह से हम भी करेंगे इसमें। मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या आ जाएगा, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। डेल A मीन इक्वल्स टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस S1 प्लस डेल A1, ओके, डिवाइडेड बाय n। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी 1/n को निकाल लेंगे, 1/n निकल गया, क्या बचा, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, क्या बचा, डेल AI, ओके। इसमें भी i की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी उसी तरह से अरिथमेटिक मीन जिस तरह से निकाले उसी तरह से हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। उसके बाद हमें देखो हमारे पास सपोज करके हमारे पास क्या है, डेल A मीन निकला हुआ है और डेल A मीन निकला है, क्या क्या निकला है, A मीन, ओके, क्या क्या निकला है हमारे पास, A मीन निकला है, ओके, A मीन निकला है और क्या निकला है, क्या क्या निकला है हमारे पास, ए मीन निकला है और डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर और एरिथमेटिक मीन निकला है। हमें जब सपोज करके एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस डेल ए मीन, ओके, और क्या हो जाएगा, ए मीन प्लस डेल ए मीन। जब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर मीन में से अरिथमेटिक मीन में से किसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस किसको करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो हमें क्या मिल जाएंगे, एक्चुअल वैल्यू, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। देखो किस किस के बीच का रेशियो बोल रहा है, डेल एब्सोल्यूट मीन का और अरिथमेटिक मीन के बीच का रेशियो है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, ओके। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या मिला, डेल एब्सोल्यूट मीन ए मीन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, ओके। उसके बाद है हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, देखो कि व्हेन रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। जो रिलेटिव एरर है हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज से। परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजर वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, ओके। यानी ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलेंगे, कि ऐसे डिजिट जो हमें क्या है, कॉन्फिडेंस है, ऐसे डिजिट कि जिसमें हमें क्या है, कॉन्फिडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आ रहा है, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4, ओके। अब हमें पता है कि 1 2 3 यानी अप्रोक्सीमेशन कितना आता है, 1 2 3 4 आता है। और हमें क्या पता है कि इतनी जो वैल्यू है
1 2 3 4, तो ये जो वैल्यू है 3 तो कंफर्म है, ओके 1 2 3 कंफर्म है। लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो क्या है कि ये जो डिजिट हमें कॉन्फिडेंट लगते हैं या कॉन्फिडेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी तो क्या होंगी, मोर एक्यूरेट वैल्यू होंगी। अब इसके रूल्स है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर के, तो देखो रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स कैलकुलेट करना है हमें किसके, सिग्निफिकेंट फिगर के। तो फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट यानी ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, ओके। फॉर एग्जांपल में 1 2 2 4 हमें नंबर्स काउंट करना है ओनली, ओके। तो 1 2 2 4 सभी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ऑल नॉन ज़ीरो है, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें कितने हैं, 2 4 3 यानी कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, तो कितने हो गए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह से इसमें कितने हैं, 1 2 1 2 यानी कितने 4 डिजिट है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। सेकेंड रूल है ट्रैप जीरोस। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि ट्रैप जीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो कब होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा, जब वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में रहेगा तो क्या होगा, हमारा ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, ओके। और इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रैप ज़ीरो। तो देखो फॉर एग्जांपल में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि 1004, ओके 1004, तो ये 2 जीरो जो है वो किस में है, नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो ये नॉन ज़ीरो के बीच में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1004, तो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल 220.3। अब इसमें भी क्या है, जो जीरो है वो क्या है, इन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, ये भी जो ज़ीरो है 3000.002, ये भी जो है नॉन ज़ीरो, वो किसके भी यानी नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो किस में आई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अब थर्ड, इनिशियल ज़ीरोस एंड लीडिंग ज़ीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल ज़ीरो यानी जो बिफोर में जो ज़ीरो होते हैं, स्टार्टिंग के ज़ीरो, वो क्या होंगे, नेवर सिग्निफिकेंट, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। स्टार्टिंग के ज़ीरो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल में 0.001, देखो स्टार्टिंग के ज़ीरो ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कितना हो गया, ओनली 1, ओके। ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे वो नॉन ज़ीरो कौन सा है, ओनली 1 है। और इनिशियल ज़ीरोस क्या होंगे, नेवर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी, 1। सेकेंड एग्जांपल में 0.312, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 3। थर्ड एग्जांपल में 0.0204, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 3। क्यों, क्योंकि 0.0 ये क्या है, इनिशियल ज़ीरोस है, ओके। तो इनिशियल ज़ीरो क्या होंगे, नेवर सिग्निफिकेंट, उसका मतलब कितना, 204 ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद फोर्थ, एंडिंग ज़ीरोस एंड ट्रेलिंग ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट, ओके, इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो एंडिंग ज़ीरोस क्या होंगे, बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब होंगे, जब आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद रहेंगे, तब हमारे एंडिंग ज़ीरो क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट, ओके। तो देखो 2.000 ये क्या है, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड में 1400, इसमें कितने होंगे, देखो ये ज़ीरो है, एंडिंग ज़ीरो है, लेकिन किसके बाद होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए, तो इसमें डेसिमल पॉइंट है क्या, नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 2 होंगी ओनली, ओके। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए, लेकिन इनिशियल ज़ीरो नहीं, एंडिंग ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन किसके बाद होना चाहिए, एक तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आना चाहिए, और
डेसिमल पॉइंट के बाद में होना चाहिए, तब क्या होते सिग्निफिकेंट, तो किस में आएगा, किस में, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये 300। ओके, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट रूल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर जो मैग्नीट्यूड ऑर्डर में रहेंगे वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। यानी 2.1 इंटू 10⁻3, जो 10⁻3 है ये क्या है, नेवर सिग्निफिकेंट, जो पावर में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2.1, यानी टू नंबर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद यहाँ पे देखो 2.010 इंटू 10⁻6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 10⁻6, तो ये नेवर सिग्निफिकेंट, तो कितनी होंगी 2.010, तो कितने आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितनी होंगी 2, ये तो क्या होगा, जो पावर में है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ओनली किस में आएगा। अब देखो ये 0 है, लेकिन 0 किसके बाद होना, 0 सिग्निफिकेंट फिगर में कब आएंगे, जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद होंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल है कि पुअर नंबर्स और अ कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। पुअर नंबर्स और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आप सबको पता है एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a², तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, तो ये क्या, ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होंगी, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और यही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके।